हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 10 पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम 2024 शेड्यूल्ड है अगस्त के महीने में। जुलाई समाप्त होने को है, नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। क्या ये एग्जाम अभी भी अगस्त के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता तो कितने दिन पोस्टपोन्ड होगा? ठीक है। और आपके पास अब यहाँ से कितने दिनों का समय बचा है? नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? ऐसे आपके जो बहुत सारे सवाल है उनका आज हम इस वीडियो के अंदर विश्लेषण करने वाले हैं। देखते रहिए, कुछ ऑफिशियल अपडेट्स भी है आपके सामने। ठीक है, जो हमने बात करी है ऑफिशियल ईएसबी से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है? लास्ट के जो 2 महीने, अगर जो भी एस्पिरेंट अभी यहाँ से भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको कम से कम मिनिमम है, ज्यादा भी मिल सकते हैं अगर एग्जाम थोड़ा और पोस्टपोन होगा, अक्टूबर तक जाएगा, थोड़ा और ज्यादा समय मिल जाएगा, पर कम से कम आपको 2 महीने तो समय मिलेंगे। तो उन 2 महीनों के अंदर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए? वैकेंसी इस बार 712 आने की पूरी पूरी संभावना है। 700-800 वैकेंसी संभावना है कि आएगी ही आएगी। ठीक है। और आज 10 पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर आप सभी के लिए मध्य प्रदेश सब इंजीनियर आगाज बैच में सबसे बड़ा ऑफर है, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। तो जैसा कि आप हमसे पूछते रहते, तो हमने भी सोचा आज उन्हीं से पूछ लेते हैं जिनको नोटिफिकेशन निकालना है। ईएसपी में आज बात हुई, उनका कहना है, मैं तो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग ही सुना देता हूँ, चलिए उसका सार ही बता देता हूँ। ठीक है, उसका सार ये रहा कि जो आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो आपका नोटिफिकेशन है, अभी उनके पास ही डिपार्टमेंट से कुछ अपडेट नहीं आई है। समझ रहे हैं? डिपार्टमेंट से जो रोल बुक बनकर आती है व्यापक पास, वही रोल बुक नहीं आई हुई है एएसबी के पास। तो नोटिफिकेशन अभी आने में डिले होगा। ठीक है, कितना डिले हो सकता है? अगस्त तक जाएगा नोटिफिकेशन। जुलाई तो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी है, 4-5 दिन बचे हैं। जुलाई के अंदर संभावना नहीं है, नोटिफिकेशन आपका अगस्त के अंदर आएगा। कितने अगस्त तक आ सकते हैं, कोई कंफर्म डेट ना वो बता रहे हमें, ना हम आपको बता सकते हैं। संभावित है कि अगस्त में नोटिफिकेशन दे देंगे। अब जो अगस्त के एग्जाम है वो कब तक जा सकते हैं? अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आएगा, ठीक है, तो एग्जाम आपका जाएगा सितंबर के अंदर। ठीक, 100% है कि एग्जाम आपका जाएगा सितंबर के अंदर। मतलब यहाँ से आप कितना भी मान के चलिए, 2 महीने का समय तो आपको मिल ही रहा है मिनिमम से मिनिमम तैयारी करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं सर बहुत ज्यादा एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। परेशान मत होइए, अगस्त से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आप देख सकते हैं यहाँ पास बैक टू बैक और लगे हुए हैं। ठीक है, अभी शुरुआत में 1-2 एग्जाम डिले हो रहा है, इसके बाद सारे फिर टाइम पे होने लग जाएंगे। अभी जो अगस्त वाले एग्जाम है यही मोस्ट प्रोबेबली डिले होंगे, इसके बाद फिर सारे शेड्यूल्ड में आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अभी जो एग्जाम है आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का, इसका नोटिफिकेशन ही अगस्त में आएगा, और एग्जाम जाकर के आपका या तो सितंबर या अक्टूबर भी टच कर सकता है अब। ठीक है, यहाँ से अगर संभावना बनी तो अक्टूबर भी एग्जाम आपका टच कर सकता है। तो अब आपके पास यहाँ से समय आपको पर्याप्त मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो इसकी तैयारी अभी भी बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होगी अपडेट। जो लोग आईटीटीयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईटीटीयू एग्जाम सितंबर में शेड्यूल है, निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि सारे एग्जाम जब पोस्टपोन होते हुए आएंगे तो जाकर के अक्टूबर हो सकता है, अक्टूबर लास्ट तक ये एग्जाम आपका चला जाए। ठीक है, तो आप सभी के लिए अभी अच्छा समय है अभी, अगर आप इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो आईटीटीयू की हो, चाहे आप मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की बात करें। ठीक है, आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर कि अगर आपके पास यहाँ से कितना भी कम मान लीजिए, 2 महीने को समय तो बचा ही हुआ है। ठीक है, 2 महीने को समय तो बचा ही हुआ है, तो क्या इन 2 महीनों के अंदर किस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए तैयारी करने के लिए? थोड़ा सा रणनीति पर बात कर लेते हैं। रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं, कैसे आपको स्टडी यहाँ से स्टार्ट करनी है। देखिए भाई, तो यहाँ से जो भी एस्पिरेंट अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनको तो मैं सीधा सा एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट का कोचिंग का ज्वाइन कर ही लीजिए। हमारे यहाँ कर लीजिए, या जहाँ भी आपकी इच्छा लग रही है, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है ज्वाइन कर लीजिए। इसका रीजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको कंटेंट चाहिए एकदम श्रिंक वे के अंदर, फोकस्ड कंटेंट चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं कि आप 4 किताबें पढ़ करके उसका रिजॉल्व करके फिर उससे आप कंटेंट अपना तैयार कर पाएंगे। आपको यहाँ बना बनाया कंटेंट चाहिए, और साथ में आपको क्या चाहिए? एकदम रिसर्चेबल कंटेंट जो केवल फोकस्ड हो सब इंजीनियर को लेकर के। ठीक है, ऐसा सा कंटेंट चाहिए जो आपको फोकस्ड हो सब इंजीनियर के लिए। ऐसा आप कंटेंट पहले किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद जो वहां पास कंटेंट आपको मिल रहा है, अब जो कंटेंट मिल रहा है उसमें पढ़ना क्या क्या है, किस तरह सीक्वेंस के अंदर पढ़ना है, क्योंकि मान लीजिए वहां पर आपको बहुत सारा एक साथ सारा सब इंजीनियर कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, आपको पढ़ना किस तरीके से? तो देखिए, सब इंजीनियर में 2 पार्ट है, आपके जानते हैं, टेक्निकल वाला पोर्शन है और नॉन टेक वाला पोर्शन है। अगर वैकेंसी इस बार आपकी, ठीक है, 700 प्लस आ भी जाती है तो भी कट ऑफ आपने पिछली बार देख रखी है। पिछली बार जो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ अप्रॉक्स 145 मार्क्स थे। ठीक है, तो इस बार उम्मीद लगाई, जब 2000 वैकेंसी पर 145 मार्क्स थे पिछली बार, तो 700 पर कितने जाएंगे आप लगा सकते हो? लगभग 150 के आसपास, डिपेंड करेगा पेपर का लेवल क्या है, हम मान के चलते हैं 150 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट हैं और आपके 150 नंबर लाने हैं, तो 2 सेक्शन है आपके पास, 100 नंबर है आपके पास टेक्निकल के, और 100 नंबर है आपके पास नॉन टेक्निकल के। इन दोनों में से आपको कितना कितना अप्रोक्स आपको 75 और 75 स्कोर करना है। अब डिपेंड करता है आपको कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पास प्लस कर सकते हैं, अगर नॉन टेक स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पास प्लस कर सकते हैं। ठीक है,
अब बताते हैं थोड़ा सा, अगर एकदम जो बेसिक्स तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ना है। टेक्निकल के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, वैसे तो सब इंजीनियर के एग्जाम पे ये कहना कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ये कुछ सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। 4 सब्जेक्ट से पूरा पेपर बना है, पिछले साल आपने देख रखा है, ठीक है। तो फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको ऐसा कह सकते हैं कि 90% संभावना है कि वो आपके शिफ्ट में आ जाएंगे, उससे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सर्वेइंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पहले पढ़ना चाहिए। इसका वेटेज बहुत अच्छा रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर, और लगभग हर एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर ये लगभग पूछा ही गया है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले सर्विंग स्टार्ट कीजिएगा, सर्विंग को अच्छे तरीके से पढ़िए, इसके सारे एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यूज कहाँ से लगाने हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यूज के लिए आप 10 विल पॉइंट वाली बुक जरूर मंगवा लीजिएगा, ठीक है। इसमें एमपी सब इंजीनियर की जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, एमपी सब इंजीनियर के 2022 तक के सारे एमसीक्यूज के साथ में डिटेल्ड में सोल्यूशन है, चैप्टर वाइज है भी सब्जेक्ट वाइज है, ठीक है। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी एमसीक्यू करने में, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे साथ में आपको ये एमसीक्यू लगाने इस बुक से, ठीक है। आप इस बुक को जाके 10 विल पॉइंट ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, या आप शॉप वगैरह से भी ले सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए कि शॉप पे कैसे लेना, बाकी 10 विल पॉइंट ऐप पे चले जाइएगा, ठीक है। पहली पॉइंट तो ये हो गया। चलिए अगले पर बात करते हैं अपन, ठीक, सर्वेइंग। दूसरा इसके बाद क्या आपका एस्टिमेशन वाला सब्जेक्ट है। एस्टिमेशन का वेटेज बहुत अच्छा रह रहा है प्रीवियस ईयर के अंदर, आपने देख रखा है एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको एनालिसिस भी दिखा देता हूँ, और ठीक है, ये हमारे पास एनालिसिस है 2022 के एनालिसिस, इससे पहले वाला एनालिसिस भी है, ठीक है। बट अब 2022 अपन अगर रिसेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पास देख सकते हैं सर्वे लगभग 18, 19, 8 एक शिफ्ट को छोड़ करके लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन इससे पूछे गए। फिर इसके बाद एस्टिमेशन को आप देख सकते हैं, लगभग सारे शिफ्ट के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जे किसी भी जे एग्जाम के अंदर एस्टिमेशन वाला पोर्शन हो चाहे सर्विंग वाला पोर्शन हो, ये हमेशा पूछा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी या आरसीसी, ठीक है, सॉरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी या बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल वाला पोर्शन। तो इसमें इस बार क्या हुआ कि बिल्डिंग मटेरियल से उतने ज्यादा पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल वाले टॉपिक से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है, आप मेरे पास देख सकते हैं। लेकिन सेम चीज कंक्रीट टेक्नोलॉजी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए, 21, 28, 15 तीन शिफ्ट के अंदर आए। जब आप तीसरा सब्जेक्ट पढ़ने जाए तो इसको जरूर मिस मत कीजिएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल वाला पोर्शन। इसके बाद जब आप चौथा सब्जेक्ट पढ़ने जाए तो आपको सोम पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको बाकी चीजें समझ में आएंगी, है ना। इसके बाद आपको पहले जाइए सोम पढ़िए, सोम के बाद फिर आप अगला सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा आरसीसी, क्योंकि आरसीसी का वेटेज भी कांस्टेंट हर साल हर पेपर के अंदर लगभग आपको 80%, 85% पेपर्स के अंदर। खैर सब इंजीनियर को तो एनालिसिस करना ही बेकार है आप जब इस तरीके का पेपर है, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार अगर अच्छा पेपर बनता है, नई एग्जाम एजेंसी आ रही है, अच्छा पेपर बनेगा तो इन जो सब्जेक्ट है इनको थोड़ी सी प्रेफरेंस देंगे, वो लगभग सारे पेपर्स के अंदर रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद आप सोम पढ़िए, सोम पढ़ लेंगे तो आरसीसी समझ में आ जाएगी, आरसीसी कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इरिगेशन वाला पोर्शन है, इरिगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर पेपर के अंदर पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका इरिगेशन पढ़ना है, ठीक है। इरिगेशन के बाद आप नेक्स्ट जब आप भर करिए तो फिर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन आप सॉइल मैकेनिक, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक, ये भी दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको कवर कीजिए। मतलब मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, आप एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा, किस किस सब्जेक्ट को किस ऑर्डर में कवर करना है। आपके पास 2 महीने का समय है, तो अब इन सब्जेक्ट को कवर करना है, इस कैसे करना है उसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। पहले देख लीजिए ऑर्डर कैसा कैसा है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सर्वेइंग फिनिश करनी है, फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग फिनिश करना है, इसके बाद बीएमसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, देन आपको सोम, फिर आरसीसी, इसके बाद इरिगेशन, इसके बाद आपको आना है सॉइल मैकेनिक और आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। रेस्ट में जो सब्जेक्ट बच रहे हैं यहाँ पर, चाहे हाईवे इंजीनियरिंग है और जो आपकी थोड़ी बहुत हाइड्रोलॉजी वगैरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो एक आध सब्जेक्ट और बच रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स उतने ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं, पर एक आध शिफ्ट में ही आए, इसको भी पढ़ना है आपको। ये जो सब्जेक्ट बच रहे हैं इनको आपको लास्ट में कवर करना है। आपने देख लिया टेक्निकल में आपका कौन सी आपको सीरीज फॉलो करनी है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा कि आपको इसके अंदर कवर कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ना है इनको कैसे। देखिए इनको पढ़ने का तरीका सिंपल है, सबसे पहले इनकी थ्योरी पढ़ लीजिए जहां से भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले पढ़ रखा है, पहले से तैयारी इनकी कर रखी है, तो सिंपल सी बात, आप इनके नोट्स ले लीजिए कोचिंग की जहां से भी। अगर आप हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं तो इनके नोट्स आप ले लीजिए, नोट्स से पहले इनको रिविजन कर लीजिए और साथ में एमसीक्यू लगाइए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसके जाकर के वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए आप, मैं मानता हूँ एकदम फ्रेशर है, आपने पहले तैयारी नहीं करी है, आपको शुरुआत से ही पढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपल सी बात है, इनके सबसे पहले सारे वीडियो लेक्चर देखिए, अपने साथ में शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में बहुत सारे एस्पिरेंट इस चीज पे लैग करते हैं। जब भी आप पढ़ें तो अपने शॉर्ट नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करते जाइए, ठीक है। शॉर्ट नोट साथ साथ और प्लस एमसीक्यू लगा लीजिए सब इंजीनियर के सारे, ठीक है, 2-3 बार एमसीक्यू लगा डालिए। इसके बाद क्या करना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सेम पैटर्न उसको फॉलो करना है, सेम चीज जो आगे आप सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं। अब जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स उतना ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है इस बार सब इंजीनियर के एग्जाम पे, इसको आप थोड़ा सा एनालिसिस करके पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय कम बच रहा है तो। जैसे कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, जैसे अगर इसमें टोटल अगर 10 चैप्टर है आपके पास, तो कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज वाला है, ठीक है,
या डायनेमिक से क्वेश्चन आ रहे हैं या काइनेमेटिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, किस टॉपिक से आ रहे हैं, वहाँ के किस टॉपिक, जैसे ज़्यादातर फ्लूइड प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर कन्वर्जन वगैरह पूछ लेते हैं, तो आप इनमें से थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5-6 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए शुरू में, उनको पहले बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, ताकि 70 से 75% क्वेश्चन एज इट इज वहीं से आ जाएंगे, और उनके अंदर इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना एमसीक्यू उनके लगा लीजिए। एमसीक्यू कौन से लगाने, सबसे पहले आप अपने शॉर्ट नोट्स कई बार रिवाइज कीजिए, एमसीक्यू लगाइए सब इंजीनियर के। जब सब इंजीनियर के 2-3 बार लगा चुकिएगा, तब आप कोशिश कर सकते हैं कि एसएससी जेईई के 3-4 साल पहले वाले एमसीक्यू आप लगा लें। अभी रिसेंट वाले एसएससी जेईई के 3 से 4 साल पहले के अगर समय बच रहा है तो इसको लगा लेंगे, थोड़ा सा और पकड़ हो जाएगी कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी, ठीक है। वैसे तो ये एसएससी जेईई में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं सब इंजीनियर के अंदर, तो अगर ये ना भी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको डिमोटिवेट कर सकता है कि यार क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा तो एसएससी जेईई क्वेश्चन ना बनेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं सर्विंग के सब इंजीनियर के अंदर, तो आप इसके लिए सिंपल सी बात है, कुछ वेबसाइट वाली जो मैंने आपको बात कही थी, ठीक है, वेबसाइट वाली जो बात कही थी उसको आप जरूर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट वाली जो बात कही थी। और इस बार एक चीज और है सुनने में जो आ रहा है कि जितने भी सब ईएसपी के पेपर हैं, ठीक है, वो लगभग 5 मिनट पहले तैयार होंगे, मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस का एक बल्क में तैयार कर रखा है उन्होंने, उसमें से पिक करके 5 मिनट पहले पेपर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि जो क्वेश्चंस पहले से तैयार किए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम के उठाए गए होंगे प्रीवियस ईयर से। तो अगर आपके पास संभावना बच रही है, तो आपके पास समय बच रहा है, ठीक है, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर वाली यूथ को जरूर लगा सकते हैं अगर संभावना समय बच रही है। पर सबसे पहली प्रेफरेंस आपको देनी है सब इंजीनियर वाली एग्जाम की, इसके बाद आप लगा सकते हैं यूथ के जो अलग अलग एग्जाम के, ठीक है। तो आप ये बढ़िया चीज कर सकते हो, मतलब अब मैंने आपको बता दिया सर्वेइंग वाला पोर्सन है, सर्वेइंग फिनिश कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद पहले उसके शॉर्ट नोट बनाइए, एमसीक्यू को लगाइए एमपी सब इंजीनियर वाले, देन इसके बाद आप चले जाइएगा यूथ के अंदर, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा आप इस बार थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार करके रख लिए गए हैं, फिर उसी टाइम पे कुछ पेपर तैयार होगा और तुरंत जो है तो और पेपर आ जाएगा, जब से ये पटवारी वाला पेपर लीक हुआ उसके कारण, ठीक है, घोटाला हुआ तब से, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो आप ऐसा इसको कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी टेक्निकल वाली स्ट्रेटजी। अगर ऐसे 2 महीने कर लेते हो और शानदार तरीके से 5-6 घंटे इनको पढ़ लेते हो, आराम से आप 70-75 नंबर स्कोर कर सकते हो टेक्निकल सेक्शन के अंदर, ठीक है, अभी भी चांस है, कर सकते हैं। नॉन टेक के अंदर की बात करूं, अगर नॉन टेक के अंदर की अगर बात करते हैं अपन, तो नॉन टेक में टोटल 7 सब्जेक्ट है आपके पास, मैंने कई बार इनके बारे में बात भी कर रखी है, ठीक है, जैसे आपका हिंदी वाला पोर्सन है, इंग्लिश वाला पोर्सन है, तीसरा आपके पास है साइंस, चौथा है आपके पास मैथमेटिक्स है, पांचवा आपके पास है रीजनिंग, ठीक है, छठा है आपके पास साइंस, साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ रीजनिंग एमपीजी की, ठीक है, एंड आपके पास सातवां है कंप्यूटर। ये टोटल 7 सब्जेक्ट है। इसमें से हिंदी वाला पोर्शन है, आप सीधा इसको नोट से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, नोट से पढ़ के इसके पास एमसीक्यू लगा डालिए। एमसीक्यू आप हमारी ई बुक से लगा सकते हैं या प्रीवियस ईयर वाले, या कि आप लूसेंट वगैरह से फॉलो कर लगा सकते हैं। इंग्लिश अगर हिंदी मीडियम से तो पढ़नी पड़ेगी, वीडियो देख लीजिए आराम से। साइंस वाला पोर्शन बैकग्राउंड साइंस है आपका, कोई जरूरत नहीं वीडियो देखने की, इसके आप हमारे कोचिंग के नोट्स जब आप बैच ज्वाइन करिएगा, नोट्स लेकर के सिंपल से इसका नोट से पढ़ लीजिए, आराम समझ में आ जाएगी। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को ऐसा फिक्स कर लीजिए कि 45-45 मिनट दोनों को देना है, ठीक है, पर डे के 45-45 मिनट 2 महीने अगर दे देंगे, आराम से मैथमेटिक्स और रीजनिंग का टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 28 से 30 क्वेश्चन, आराम से 25 क्वेश्चन बना पाएंगे, बढ़िया लेवल की आती है। और इसके लिए प्रैक्टिस कौन सी करनी है, प्रैक्टिस अगर आप इसकी करना चाहते हो तो पहले एमसीक्यू लगा लीजिए सब इंजीनियर वाले प्रीवियस ईयर के। कहाँ मिलेंगे, हमारी ई बुक है, ई बुक तो हम खैर लॉन्च नहीं कर रहे इस बार नॉन टेक की, ई बुक हमने लॉन्च कर रखी है, ई बुक आप ले सकते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग परेशान होते सर अभी ई बुक के अंदर आपने 2022 के क्वेश्चन नहीं डाले, मत परेशान हो भैया, 2020 तक लगा लो, 2022 के सोल्यूशन बन रहे हैं, 2-3 दिन के अंदर अपडेट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है, पैनिक मत कीजिए, इसके लिए 2-3 दिन के अंदर अपडेट कर देंगे वो। तो आप इसके लिए एमसीक्यू लगा सकते हो ई बुक का, सब इंजीनियर वाला, साथ में कुछ और क्वेश्चन है व्यापम के, जैसे अभी पटवारी के एग्जाम हुआ था, ठीक है, पटवारी का एग्जाम हुआ पिछले साल, पुलिस का एग्जाम हुआ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के यहाँ पास नॉन टेक पूछा गया था, आप इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ और रीजनिंग वाले, और साथ में और भी रेफरेंस ले सकते हैं आप, साइंस का क्वेश्चन हो गया, चाहे इंग्लिश का हो गया, चाहे हिंदी का हो गया, ये वाले क्वेश्चन का भी रेफरेंस ले सकते हो। ये वाले जो पटवारी के पेपर्स हैं या आपकी जो पुलिस के पेपर्स हैं और जो अलग अलग पेपर हुए थे लेवल जो सब इंजीनियर का है उसके एग्जाम की, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ रीजनिंग हो गया। एमपीजी के वाले पार्ट मैंने कई बार बता रखा है, लास्ट के 6 महीने 8 महीने का करंट अफेयर पढ़िए, एमपी का बेसिक ओवरव्यू रखिए, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा जनरलाइज जिस समय करंट अफेयर चल रहा है, दैट्स इट। एमपी में ज़्यादा फोकस करना ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, 15 क्वेश्चन के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर नो डाउट बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके अच्छे तरीके से वीडियो वगैरह देख लीजिएगा। इसको आप प्रॉपर वीडियो देख लीजिए, 20-30 घंटे का लेक्चर है, 30-40 घंटे का, आराम से इसको खत्म कर दीजिए। 2 सब्जेक्ट की वीडियो देखनी पड़ेंगे आपको, एक इंग्लिश के, एक कंप्यूटर के, बाकी हिंदी हो गया, साइंस हो गया, ये अगर आप नोट से पढ़ लेंगे। मैथ रीजनिंग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, ट्रिक वगैरह आपको आती है, पहले तैयारी कर रखी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं कर रखी तो इनके भी आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोज
रेफर कर सकते हैं। एमपी जीके केवल करंट अफेयर और एमपी का एक बेसिक ओवरव्यू, ये आपका नॉन-टेक की स्ट्रेटजी है। सिंपल सी बात है, 2 महीने के अंदर आप इतना ही कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद आपको समय मिल रहा है एक्स्ट्रा, जब इतना कर लीजिएगा तो जिस सब्जेक्ट में आपकी थोड़ी-सी पकड़ कमज़ोर रह जाएगी, उसको एक बार फिर रिफर्निश कर लीजिएगा, या जिस जो स्ट्रॉन्ग हो गई थोड़ा-सा और उसको स्ट्रॉन्ग करके और रिवीजन कर लीजिएगा। ये लास्ट टाइम पे करना है जब 2 महीने से अधिक समय मिले। 2 महीने के अंदर इतना ही किया जा सकता है। अब बात आती है कि सर सर्वेइंग के लिए जैसे आपने बोला कि भई अपने को क्या करना है, पहले वीडियोज़ देखनी है, फ़ोकस्ड होनी चाहिए, जो सब इंजीनियर के लिए हो, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? आप इसके लिए सिंपल सी बात है, वन स्टॉप सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। हम ऑलरेडी इसके लिए काम कर रहे हैं, आप जानते हैं। आपको चले जाइएगा कहाँ पास, 10 बिल पॉइंट ऐप के अंदर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा आगाज़ बैच, ठीक है? इस तरीके का आप 10 बिल पॉइंट ऐप में जाएँगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है? 10 सिविल पॉइंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको आगाज़ बैच। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है ये बैच, ठीक है? यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, जो सब्जेक्ट अभी पेंडिंग है उनकी, साथ में जो अभी क्लासेस हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल रहे हैं, ठीक है? आप उन रिकॉर्डेड वीडियोज़ को उठाइए, अपने अनुसार उनको फिनिश कीजिए, उनके जो है तो नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स से पढ़ाई रिवीजन कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। साथ में एमसीक्यूज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उन एमसीक्यूज को लगाइए, ई बुक हमने दे रखी है, ई बुक ले लीजिए, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ में जब इतना हो जाए आपका, तो हम आपको, मैंने लास्ट में आपको बता भी रखा है कि हम आपको लगभग पेपर के 1 महीने पहले कुछ आपको क्वेश्चंस बैंक देंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए, जो थोड़ा सा वेबसाइट से है। अगर पिछली बार की तरह पेपर हुआ तो हम उसके लिए भी तैयार रहें, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ में अगर थोड़ा सा और समय बच रहा है तो यूथ वगैरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास समय बच रहा है, अदरवाइज पहले तो फोकस कीजिए, जो हमने आपको बुक दे रखी है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की, उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें बहुत डिटेल में सोल्यूशन दे रखा है, उससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए। जितना समय है वही प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। 2 से 3 बार कोशिश कीजिए कि आप उसको लगा लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है? ये आपके सामने अच्छा अवसर है। अब जो यहाँ से डिले करेंगे, वैसे 50-50 दिन, 2-2 महीने, 2-2 महीने लगभग जुलाई से चलता हुआ आ रहा है कि जुलाई में है तो जुलाई पूरा था, अगस्त था, क्योंकि जुलाई में अगर शुरू में नोटिफिकेशन आ जाता तो अगस्त में एग्जाम हो जाता। अब जुलाई खत्म हो गई, मतलब 1 महीने का पूरा टाइम आपको ये मिल गया। अब अगस्त में नोटिफिकेशन आना, हो सकता है अगस्त डिले जाते-जाते नोटिफिकेशन थोड़ा और डिले हो जाए, तो मतलब आपको समय मिलता जा रहा है। अब अगर आप तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं तो इसमें अब गलती आपकी होगी, क्योंकि आपको यहाँ से मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि 2 महीने से अधिक ही समय मिलेगा। अभी 2 महीने में एग्जाम होना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो 2 महीने से हो सकता है आपको 2.5 महीने, पौने 3 महीने का भी समय मिल जाए। अब वो किस्मत पर डिपेंड करता है आपके। पर ये तो मानिए कम से कम 2 महीने हैं, 50-60 दिन है। उन 50-60 दिन में मैं कितना बेस्ट एफर्ट लगा सकता हूँ, वो मुझे लगाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? जबकि आपके पास एक शानदार कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बस मेहनत आपको करनी है, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और जो आपको बतानी थी कि आज स्पेशल ऑफर भी है आपके पास, ठीक है? आगाज बैच के अंदर हमारे, आज जानते हैं आप करगिल विजय दिवस है, उसी के शुभ अवसर पर, ठीक है? आज हमारे शहीदों को याद करने का दिन है, ठीक है? तो उसी अवसर पर आज हमने स्पेशल एक ऑफर भी आपके लिए दे रखा है। जो भी एस्पिरेंट अभी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आज हमारे एप्लीकेशन पर जितने भी कोर्सेज़ हैं, सभी पर 40% का डिस्काउंट अवेलेबल है। मतलब अगर आप आज सब इंजीनियर का बैच जॉइन करेंगे, तो जितनी फीस होगी उस पर 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है? सबसे बड़ा ऑफर है। ये रेयर केस में एक आध बार आया होगा, फिर आज आया है, ठीक है? जो भी एस्पिरेंट अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको ठीक है, वहाँ पर आपको इस तरीके का बैनर दिखाई देगा। कोर्स सेक्शन पे जाएँगे तो वहाँ पर जाकर के आपको करगिल 40 करके कूपन कोड लगा होगा, उसे अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आप जाकर के वहाँ पास जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो एस्पिरेंट आईटीआई, टीओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच के लिए, चाहे हमारे पास अभी 2-3 ब्रांच की क्लास चल रही है। एक तो आपकी चल रही है फिटर की, एक चल रही है डीजल मैकेनिक की, ठीक है? एक चल रही है आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की। इनमें से आप 3 में से अगर किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास अभी अच्छा समय है, आप जाकर के यहाँ पास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको आज 40% का ऑफर मिलेगा, और ये अभी इसके लिए तो आपके पास टाइम भी है। इसका तो नो एग्जाम भी है शेड्यूल सितंबर के अंदर। जब सारे एग्जाम पोस्टपोन होंगे तो टीओ एग्जाम ऑलरेडी अक्टूबर या लास्ट अक्टूबर तक चला जाएगा, ठीक है? तो संभावना अभी आपके पास समय है अच्छा खासा, अभी तैयारी की जा सकती है, ठीक है? करना क्या है, जाइए लगा सकते हैं। बाकी जो लोग बुक अभी तक नहीं परचेज की, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, मान लीजिए आपने सब कुछ तैयार कर रखा है, तो आपको क्या करना है, अब सभी इंजीनियर मोड में आना है, सब इंजीनियर की प्रैक्टिस करनी है। उससे अच्छी बुक हमारी ये नहीं है, ठीक है? मतलब सब इंजीनियर्स के लिए इससे अच्छी बुक अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है? मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2024 के लिए आप इसे ले सकते हैं। इसकी एकदम लेटेस्ट एडिशन है, 3rd एडिशन। आपको ये तो हार्ड कॉपी बुक वहाँ पर मिल जाएगी द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, ठीक है? द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। या अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो इंदौर पर स्टोर है हमारा, कमेंट बता दीजिएगा। इंदौर में आपको मिल जाएगा, ग्वालियर मिल जाएगा, विदिशा मिल जाएगा, 2-3 जगह अवेलेबल है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं, ठीक है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलने वाला है। जो एस्पिरेंट तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं, कर दीजिए। बाकी
स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर दी है। वैकेंसी ठीक ठाक आएंगी इस बार, है ना, 700 प्लस ठीक ठाक, क्या बहुत अच्छी वैकेंसी। कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैंने आज एक पोस्ट के नीचे कमेंट देखा कि यार कोई तैयारी मत करो, कोई कोर्स मत लो, वैकेंसी इस बार जितनी भी है उसमें 50% तो संविदा वाले ले जाएंगे। ऐसे भी हैं जो आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, तो परेशान मत होइए, इन नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान मत दीजिए, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अगर वैकेंसी 700 आती है तो 50% वाला भी कंफर्म नहीं है। अगर ये हो भी जाता है, 700 वैकेंसी आती है तो 350 आपके लिए बचेंगे, इसमें कैटेगरी लगेगी, 150 पोस्ट अनरिजर्व के लिए बचेगा, ठीक है। परेशान मत होइए। अदर स्टेट में अगर आप एसएससी के लिए जा रहे हैं, आप किसी और एजे एग्जाम के लिए जा रहे हैं, वहां से तो कम कंपटीशन ही है ना आपके पास एमपी में, है ना, और यहाँ पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप किसी और एग्जाम में जाइए, यहाँ पास आप एमपी के अंदर आप देखेंगे 70-80 हज़ार एग्जाम देने जाएगा बच्चा। आप एसएससी में जाके देखिए, वहाँ पर 6 लाख 7 लाख बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो कंपटीशन तो एज कम्पेयर टू यहाँ पे आपके पास कम है। आपको एज मिल रहा है ना मध्य प्रदेश के अंदर जॉब करने का, उसको आप देखिए। और एग्जाम के हर कंपटीशन तो अब डेली बढ़ता जा रहा है, हर साल आपको नया कंपटीशन देखने को मिलेगा, नए बच्चे देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए। जो नियम है, जो कानून है, आपके हाथ में नहीं है बदलना, उन पर फोकस न करते हुए जो आपके हाथ में है कि भाई मैं एक वैकेंसी मुझे चाहिए, एक पद मुझे चाहिए, हो सकता है इन सब चीजों की वजह से 2 नंबर 4 नंबर कट ऑफ इंक्रीज हो जाए, तो उस 2 नंबर 4 नंबर के चक्कर में मैं अपनी तैयारी छोड़ करके इन फालतू चर्चाओं में लगने से अच्छा है कि मैं 2-4 नंबर के लिए और एक्स्ट्रा मेहनत कर लूं, ठीक है, 2-4-10 दिन और एक्स्ट्रा मेहनत कर लूं, ताकि मेरे 2-4 नंबर एक्सटीड हो जाए एग्जाम के अंदर और मैं सफल हो जाऊं। भैया आप भी जानते हो 200 में से आपको अगर कितना भी हो जाए, लाने सिलेक्शन के लिए 150-160 नंबर ही है ना, 200 में 150 ही तो लाने हैं, जहां पर आपका क्या बोलते हैं वो नहीं है, क्या बोलते हैं, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब आपको कितना 75 से 80% स्कोर करना है एग्जाम के अंदर, आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो। आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी के एस्पिरेंट हो, सारे रिजर्वेशन मिलने के बाद भी आपको अगर 75-80% के अंदर सिलेक्शन हो रहा है, तो गलत क्या है। पढ़िए, आप 80% आप लेके आइए ना। आपने 12th में तो 85-90 लेके आए होंगे, यहाँ पर उतनी मेहनत तो कीजिए, कम से कम 80-85 आप लेके आइए। शिकायत किस बात की कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना मतलब की बातों पर मत पड़िए, ये हमेशा चलता रहेगा, जो ऐसे करते हैं वो करते रह जाएंगे। आप मेहनत पर फोकस कीजिए, आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। मिलते हैं क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच। जो एस्पिरेंट अभी अवेल करना चाहते हैं ऑफर को, आज रात तक के लिए ऑफर है, आप जा सकते हैं द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर और ऑफर ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे मोटिवेटेड, पढ़ते रहिए, जान लगा दीजिए।